ओके, ये नजर आ रही है स्क्रीन? ओके, अभी हम पढ़ रहे थे, मान लीजिए एक फोर्स है, एफ आई से 20 किलो न्यूटन। ओके, 20 किलो न्यूटन। ओके, और कॉस थीटा है उसका 120 डिग्री। ओके, तो फोर्स क्या रहेगी? ओके, ऑलवेज ड्रॉ ए फर्स्ट, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए। ओके, ये 90 हो गया, 30 डिग्री ये हो गया। ओके, दिस विल बी 120 डिग्री। ओके, दिस विल बी 120 डिग्री। दिस फोर्स इज 20 किलो न्यूटन। ओके, तो इसका अगर मैं पूछूं, ओके, इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में। ओके, और वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा इस डायरेक्शन में। ओके, पी वाई और इसका पी एक्स। ओके, पी वाई की पी एक्स की वैल्यू क्या होगी? लेट अस सी, बोलिए। पी कॉस सर थीटा। वैल्यू बताइए। 20 पी, पी की तो कितनी होगी? साइन थीटा हाँ, पाई की हेलो, 20 साइन पाई की 20। सर पी एक्स की होगी 20 cos थीटा और साइन पी वाई की सर होगी 20 sin 17.32। नहीं, 20 कॉस थीटा की सर वैल्यू क्या होगी? सर सर 17.32 cos होगा 20 साइन थीटा का। नहीं नहीं, आप ये देखिए, हमेशा मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा कंफ्यूज अलग अलग बोल रहे हैं। ये 120 डिग्री है ना, तो ऑलवेज सी दिस एंगल विद हॉरिजॉन्टल। दिस एंगल इज सर 60 cos डिग्री। 60 60 डिग्री। देन पी एक्स विल बी इक्वल टू 20 कॉस 60 डिग्री, एंड पी वाई इक्वल टू 20 साइन 60 40 डिग्री। डिग्री। ओके, ठीक है, हमेशा ये एंगल नोटिस कीजिए। ये इसमें से 180 में से ये निकाल दिया तो 60 रह गया। ओके, एक इसमें एक चीज यस मिसिंग है सर। और, माइनस होगा ना सर? हाँ, ये माइनस होगा, बिल्कुल ठीक यस बात सर। है। और ये प्लस होगा। इधर एरो भी बार कर सकते हैं, दिस इज लाइक दिस। ओके, दिस इज लाइक दिस। ओके, ये 20 cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? हाफ। तो 1 by दिस विल 2। बी -10, एंड दिस विल बी √3/2। दिस इज +10 √3। ओके, हमेशा ये जो फोर्स है, ये इसके नजदीक है पी वाई के, तो ये ज्यादा होगा हमेशा। ओके, ये पी एक्स से दूर है। जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू ये इधर की तरफ घूमती है, ठीक, तो वो ज्यादा या कम, उससे एक अंदाजा लग जाता है बस कि दिस विल बी 10 √3 मैग्नीट्यूड। वैसे ये जो माइनस प्लस का वैसे कोई फर्क नहीं होता। ओके, इट इज ओनली शोइंग द डायरेक्शन। ओके, बाकी ये माइनस और प्लस से फोर्स के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये नेगेटिव में है या पॉजिटिव में है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव सिर्फ डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं, राइट? ओके, डायरेक्शन को यस इंडिकेट सर। करते हैं, माइनस और पॉजिटिव। ओके, ये आपने पढ़ा। फिर उसके बाद आपने क्या पढ़ा? और आपने पढ़ा फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, ये एक मान लीजिए एक इसके अंदर एक सिलेंडर पड़ा है। ओके, सिलेंडर, तो इसकी फोर्सेस कहाँ कहाँ लगेंगी, जरा बताइए मुझे। पेन से बताइए, लिख सकते हैं? वो जो लिख रहे थे उसे डालिए, कौन डालेगा? हम्म? कौन कौन सी फोर्स होगी? ओके, चलिए हटा दीजिए इसको सबको। ओके, एक फोर्स तो होगी, तीन फोर्स लगेंगे इसमें। एक तो ये, ओके, एक यहाँ पर, जहां पर भी सरफेस होता है वहां रिएक्शन आता है, और एक वर्टिकल। जब तीन फोर्सेस लगेंगी, और इसको हम, अगर हम इसको दिखा सकते हैं यहाँ पर, दिस विल बी फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, दिस इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम।
ओके, किसी भी चीज का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम, उसमें फोर्सेस दिखाते हैं और बॉडी का एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंजीनियर्स, आगे इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा, आगे आगे देखेंगे हम। दैट इज कॉल्ड द फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, दिस इज R1, say this is R2, this is W, W is the weight is the force। ओके, तो ऐसे निकाल सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल सकते हैं। एक अगर कोई पुली होगी, ओके, उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, इट विल बी लाइक दिस, टेंशन में। ओके, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। ये रोप होती है, रोप में हमेशा एक टेंशन ही आती है। ओके, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ पुली। सर इसमें तो 2 वेट होगा ना, है, इसमें तो 2 जगह वेट लग रहे हैं ना। हाँ, एक जगह पुल लग रहा है, एक जगह वेट लगेगा। ओके, वो तो अब फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि आप इसके नीचे क्या, हमें कोई मतलब नहीं है, यू कैन ड्रॉ द पार्ट ऑफ दी का, उसका पार्ट लेके भी फ्री बॉडी डायग्राम बन जाता है। और किसी भी चीज का पार्ट लेके भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं हम। नीचे तो वेट लगा होगा, इधर वेट लगा होगा, इधर पुल लगा होगा, वो सब कुछ लगा होगा, इट विल बी लाइक दिस। ओके, अभी ये पुली का सिर्फ ऐसे ही कोई इंक्लाइन प्लेन पे मान लो कोई एक इंक्लाइन प्लेन है, उस पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। ओके, उस पर कौन सी फोर्स एक्ट करेंगी, एक तो ये W एक्ट करेगा। ओके, W हमेशा वर्टिकल एक्ट करेगा। ओके, W हमेशा ये थोड़ा सा, एक मिनट, ये रिएक्शन होगा, दिस इज रिएक्शन एंड दिस विल बी W, W इज अ स्टेट। ओके, अगर यहाँ पर अगर हमने इसको ये इसको कहीं से बांधा हुआ स्ट्रिंग से, तो दिस इज स्ट्रिंग P। ओके, so this is free body diagram of the block which is supported on inclined plane। तो ऐसे कई आएंगे, हम आगे बहुत करेंगे, that is called the free body diagram। और आपने क्या पढ़ा था सर? मोमेंट अभी नहीं कर रहे क्योंकि दैट लॉ वो उसमें यूनिट 1 में नहीं है। ओके, यूनिट 2 में है। लॉ ऑफ ट्रायंगल फोर्स पढ़ा था, उसमें क्या होता है, अगर एक फोर्स, हमारा लैमिस थ्योरम पढ़ा था हमने, एक तो लैमिस थ्योरम पढ़ा था ये। ओके, F1 अपॉन साइन थीटा, थीटा 1, F1 अपॉन थीटा 1, F2 अपॉन थीटा 2, साइन थीटा 2, एंड F3 अपॉन साइन थीटा 3। दिस इज लैमिस थ्योरम। ओके, लैमिस थ्योरम क्या थी, दोबारा देख लेते हैं। ओके, 3 फोर्सेस होती हैं, F1, F2 एंड F3। ये मान लीजिए अल्फा, बीटा एंड गामा। देन F1 अपॉन साइन बीटा, ओके, एंड F2 अपॉन साइन गामा एंड F3 अपॉन साइन अल्फा। ये कहलाती है लैमिस थ्योरम। ओके, लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, अगर दो फोर्सेस, ओके ओके, दो फोर्सेस है, तो उसमें जो ये फोर्स, ये दिस विल बी द रिजल्टेंट, थर्ड फोर्स विल बी द रिजल्टेंट। ये F1 F2 दो फोर्सेस है। ओके, तो द थर्ड, दिस विल बी रिजल्टेंट व्हिच कंप्लीट्स द ट्रायंगल। ओके, तो दिस इज लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ये लॉ ऑफ पॉलीगन की तरह ही है। ओके, बस नाम ही, दो फोर्स है तो लॉ ऑफ ट्रायंगल बन गया, बस है तो पॉलीगन ही। ओके, तो लैमिस थ्योरम पढ़ा था हमने, और क्या पढ़ा था, फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, लैमिस थ्योरम हो गया, और हमने क्या पढ़ा,
कुछ रह गया? ओके, ऑलमोस्ट आई हैव कंप्लीटेड ऑल द थिंग्स जो हमने पिछले 2-3 हफ्तों में पढ़ी है, उसका रिवीजन कर लिया है। ओके, तो इसका एक टेस्ट लेंगे। ओके, मंडे को टेस्ट होगा। ओके, मंडे को 3:50 पे। अभी मैं मोड तो मैं नहीं बता सकता वो ये किस प्रकार होगा, या तो असाइनमेंट होगा, क्या होगा। ओके, अभी मैंने तैयार नहीं किया, या गूगल फॉर्म पे होगा। और पर लेकिन जो भी टेस्ट होगा उसका जो भी राइटअप होगा, आपको राइटअप अपलोड करना पड़ेगा। ओके, जिसका रफ ठीक है। अगर मैंने न्यूमेरिकल दिया मान लो किसी चीज़ का, तो उसका जो जो भी आपने निकाला है वो कैसे निकाला है, वो आपको आंसर तो चलो ठीक है आपने दे दिया, बट कैसे निकाला उसका वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। ओके, उसका स्टेप लेके। ठीक है, अपना कैलकुलेटर तो आपने ले ही लिया होगा। ओके, तो ये हो गया सारा, कंप्लीट कर दिया मैंने, आज आपका रिवीजन कर दिया है आधे 1 घंटे में, जब तक समाप्त जो हमने पिछले दिनों पढ़ा था। तो आप इसको देख लीजिएगा और सवाल निकालिएगा, न्यूमेरिकल्स करेगा कीजिएगा, न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। ओके, न्यूमेरिकल्स भी होंगे, थ्योरी पार्ट भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होंगे, सब होगा। राइट, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर में Yes, sir. शेयर कर दूंगा लिंक आपको। कोई पूछना हो तो पूछ सकते हैं आप। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट्स बहुत कम आते हैं, सबको बोलिए टेस्ट देने जरूर आए। ओके, अदरवाइज वो नंबर लगेंगे आपके, आगे जुड़ेंगे। हो सकता है कि वो गूगल क्लासरूम पे टेस्ट हो, दैट आफ्टर से क्लास वी कैन सी, जैसे 1 घंटे बाद मिले, कुछ भी ऐसा कुछ होगा। ओके, राइट। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। सर टेस्ट ऑनलाइन ही होंगे ना सर? ये तो ऑनलाइन ही होगा बेटे, यहाँ थोड़ी ना आना है। ओके, दिस विल सर बी। फिर ऐसे हो कि टाइम हाँ लिमिट दे दीजिएगा आप। हाँ, वो मैं सर सब आप बता। टाइम लिमिट दे हाँ, दीजिए। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, दिस विल बी आवर फर्स्ट टेस्ट। ओके, कैसे होता है मैं भी कुछ कह नहीं सकता, आई विल प्रिपेयर फॉर दैट और आपको बता दूंगा। ओके, जैसा भी इन्फॉर्म कर दूंगा आपको। जी सर। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क एनीथिंग। पढ़ाई कैसी चल रही है? कोई क्लास नहीं लग रही है तो मुझे बता देना। ओके, मेरे को एक मैसेज कर देना या फोन पे बता दीजिएगा। ओके, एवरी क्लास इज बीइंग रन स्मूथली। यस सर। यस सर। ओके, कोई क्लास यस सर। कोई क्लास नहीं चल रही है तो मुझे बता दीजिएगा। ओके। सर ठीक है, अटेंडेंस लिस्ट क्लास के बाद आएगी? ठीक है भैया, चलिए मीटिंग लीव करते हैं। ओके, देन सर अटेंडेंस लिंक सेंड कर देना। अटेंडेंस डाल दो एक बार दोबारा से। ओके, चैट बॉक्स में डाल दो। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे ही।
ओके, मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है, उसमें भी नाम के साथ वो सीरियल नंबर भी लिख देना, ठीक है। ओके, तो ठीक है, अब चलते हैं, लीव कर, कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो मीटिंग बर्खास्त करते हैं। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को।